जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो बड़ी खास है क्योंकि एक ही रैंक के लिए तीन तीन बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैं देने जा रहा हूं। और पहले ही मैं आपको फीचर बता देता हूं ताकि आपको वीडियो देखने में और समझने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहला तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, रैंक और सर्विस के हिसाब से आपकी कितनी पेंशन बड़ी है ओआरओपी 2 से ओआरओपी 3 में। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें एडिशनली क्या है, सितंबर का एरियर फॉर ओआरओपी 3। जी हां दोस्तों, यह महीना चल रहा है सितंबर का। और यदि इस महीने आपका ओआरओपी का एरियर आता है, रिवाइज पेंशन होकर के आती है, तो मैंने इसमें यह बताया है कि सितंबर के महीने अगर जो आपकी एरियर आएगा ओआरओपी का, तो वो आएगा दोस्तों 2 महीने का। कौन से? जुलाई और अगस्त का। और सितंबर के तो ऑलरेडी रिवाइज होकर की ही आएगी आपकी पेंशन, ठीक है ना। तो जो 2 महीने का जो आपका एरियर आएगा, 50% की दर से जो डीआर लगेगा, उसमें महंगाई रहा। अब आप सोच रहे होंगे साहब 53% क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक 53% का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है दोस्तों। अगले महीने से जरूर 53% आएगा, जुलाई से उसका एरियर भी मिलेगा, लेकिन अभी तक जब तक इसका अनाउंसमेंट अभी नहीं किया गया, कैबिनेट के द्वारा पास नहीं हुआ, तब तक आपको 50% के ही दर से मिलेगा। इसलिए मैंने 50% यहां पर लिया है। और देखिए दोस्तों, स्टार करके लिखा हुआ भी है मैंने, क्योंकि मैं डाउट नहीं रखना चाहता हूं। इफ पेंशन रिवाइज दिस मंथ पेंशन। जी हां दोस्तों, अगर आपको पता ही है, अब तो पीसीडीए के पास जा ही चुका है, स्पर्श के पास जा ही चुका है पूरा टेबल, ठीक है ना। वो कैलकुलेट कर रहे हैं और जो भी आपका आपके डेटा के साथ जो है वो मैच कर रहे हैं। तो अगर इस महीने की पेंशन में रिवाइज हो जाती है, तभी जाके ये एप्लीकेबल होगा दोस्तों। मैं इस चीज की गारंटी नहीं दे रहा हूं कि इसी महीने आ जाएगा, लेकिन अगर इस महीने आ जाता है तो ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना। यानी कि 2 महीने का डीआर का एरियर आपको कितना मिलेगा? 50% की दर से ओआरओपी 3 के हिसाब से, ठीक है। सितंबर की पेंशन इंक्लूडिंग ओआरओपी 3 रिवीजन, अगर आपकी सितंबर इस महीने की पेंशन ओआरओपी 3 में रिवाइज होकर के आती है दोस्तों, तो वो कितनी आपकी बनेगी दोस्तों। तो मैं इस चीज को यह भी बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। अगला जो मैंने लिया है दोस्तों, वाई ग्रुप के सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक इसमें कवर है। अब एक्स ग्रुप वाले कृपया करके नाराज मत होना, मैंने आपकी टेबल ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर दी है, तो इसके साथ नहीं चला सकता, बहुत वीडियो लंबी हो जाती है और पूरी प्रिपेयर भी नहीं हुई। तो आई होप आज संडे है तो मैं उसका काम पूरा कर लूंगा दोस्तों। आपको पता है बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है उसका, ठीक है ना। तो मैं आपको हो सकता है कल की डेट में सुबह आपके लिए यह वीडियो लेकर के आऊंगा और आपके गिले शिकवे पूरे दूर कर दूंगा एक्स ग्रुप वालों के। क्यों? क्योंकि उसमें मैं सारी चीजें बता दूंगा कि कितना ओआरओपी 2 से 3 में आपका बड़ा है सर्विस वाइज। दूसरा जो है मैं यह भी बता दूंगा कि कितना परसेंटेज आपका बड़ा है। और तीसरा यह भी बता दूंगा दोस्तों कि आपका एरियर कितना आएगा। और चौथा, आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी। ये चारों चीजें बता दूंगा आपको एक ही वीडियो में, ठीक है ना। अब इसलिए दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लेना, ताकि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन, ठीक है। अब अगली बात करूंगा, सूबेदार मेजर कवर्ड विद परसेंटेज इंक्रीज। जी हाँ दोस्तों, जो पिछली मैंने वीडियो बनाई थी, जो मैंने ये वाली बनाई थी, उसमें सूबेदार मेजर का कॉलम ही गायब हो गया। और दोस्तों मैंने बनाया था उसका, लेकिन हुआ क्या, एडिटिंग के समय में जो है वहां वो पोर्शन ही कट हो गया। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इसलिए मैंने सूबेदार मेजर का तो परसेंटेज के साथ इसमें कवर किया है, और बाकी ये चीजें तो मैं बताने ही जा रहा हूं। और सिपाही, क्योंकि मैंने 15 साल से लिया था उसमें, तो कई जो है कमेंट कर रहे थे कि 15 से नीचे क्या हमने सर्विस नहीं किया, हमने भारतीय सेना में थे। तो मैंने आज के वीडियो में दोस्तों जो आधा साल से लेकर के 28 साल तक के सिपाही सारे कवर किए हैं, तो बने रहे वीडियो में। सबसे पहले आप देख रहे हैं दोस्तों सिपाही वाई ग्रुप टेबल नंबर 7। अब देख रहे हैं 15 से लेकर 16 साल के सिपाही वाई ग्रुप। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आपने तो आधा साल से शुरू से ही बोला है, तो मैं इससे पहले का वीडियो के अंत में दिखाऊंगा, पहले ही बता देता हूं, और उसका कारण भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए दोस्तों, मैं हर चीज को बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये आपका ओआरओपी 2 में पेंशन थी, ये वाली आपकी क्वालिफाइंग सर्विस चेक कर लेना अपने हिसाब से। 15 से 16.5, 17 से 18 सभी का है, सभी रैंक का है इसी प्रकार से, ठीक है। लिखा हुआ है ओआरओपी 2 की पेंशन है, और ओआरओपी 3 में जितनी रिवाइज हुई है, जितनी बड़ी है, देखिए जितनी आपकी बड़ी है या घटी है यहां पर लिखा है। उसके बाद जो जुलाई और अगस्त का आपको 2 महीने का जो बेसिक बनता है आपका 2 महीने की, क्योंकि 1 महीने की तो आपकी ये हो गई बढ़ोतरी, तो 2 महीने की बढ़ोतरी कौन सी हुई? ये वाली आपकी बढ़ोतरी 2 महीने की हो गई। क्लियर है? उसके बाद जब आपकी ये बढ़ोतरी हो जाती है तो उसमें डीआर भी लगता है, 50% डीआर भी लगेगा, और 50% डीआर लगेगा तो आपका यह लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला लगेगा। इसके बाद इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये 4,554 रुपए
आपका एरियर बनेगा, ठीक है। 15 से 16.5 साल के सिपाही का 4,554 रुपए 2 महीने का एरियर बनेगा। बेसिक पेंशन जो बढ़ोतरी हुई है प्लस उस पर 50% डीआर लगा करके। इसके अलावा ये आगे वाला देख रहे हैं दोस्तों, 30,488 रुपए टोटल आपको ओआरओपी 3 के तहत जो आपकी रिवाइज हुई है दोस्तों, ये वाली जो आपकी रिवाइज हुई है, इसमें 50% अगर डीआर लगेगा तो 30,428 आपकी पेंशन आएगी। ये प्लस इसको जोड़ देना, वैसे अलग ही आएगा ये वाला एरियर, ठीक है ना, पर लेकिन कुल मिलाकर के इस महीने जो आपकी आएगी तो इसको और इसको जोड़ लेना, इतना आएगी। ये अलग आएगा पेंशन में, ये अलग आ जाएगा आपका। समझ गया आप बात को, इस चीज को। अच्छा, अगली बात, और ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर रिवाइज होकर के आती है, अन्यथा वही पुराने रेट पर आएगी। फिर हम अगले महीने बताएंगे कि अगले महीने क्या होगा, ठीक है। अच्छा, 17 से 18 साल आप देख रहे हैं कि अभी का एरियर कितना आएगा, 4,968 रुपए। प्लस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अलावा आपकी बेसिक जो पेंशन है आपकी डीआर के साथ में, वो बढ़ करके ये वाली आएगी आपकी 30,695। अब देख लेना पिछले महीने कितनी आई थी और कितनी आपकी इसमें बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। अब आप देखें दोस्तों, 18.5 से 19 आप उसी हिसाब से लगा लीजिए। ये आपका एरियर है, ये आपकी पेंशन है, ठीक है। प्लस 20 साल का आप देख लीजिए, 20.5 से 28 साल आप देख लीजिए, 8,670 रुपए एरियर 2 महीने का और 33,989 रुपए आपकी पेंशन। अब नायक की बात करूंगा, ठीक है ना। और दोस्तों ये आपको बता दूं, एयरफोर्स नेवी, आर्मी एयरफोर्स नेवी इक्वलेंट रैंक का है, ठीक है ना। तो नायक की बात करूंगा, नायक टीएस एमएससीपी एसीपी पे लेवल 4, आप कुछ भी समझे, वाई ग्रुप का टेबल नंबर 7 पे चल रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा जी, ये क्वालिफाइंग सर्विस दोस्तों आप देख लीजिए यहां पर, ठीक है। 15 से 15.5 की, मैं अब इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम खराब होता है, आप खुद मैच कर लेना अपनी सर्विस के हिसाब से, ठीक है। मैं केवल ये दोनों वाले लास्ट वाले बताऊंगा, एरियर और ये। मैं इसलिए बोल रहा था 3 चीजें बता रहा हूं मैं आपको, एक तो आप बढ़ोतरी देख रहे हैं अपनी, दूसरी एरियर देख रहे हैं, और तीसरा आपकी बढ़ी हुई पेंशन देख रहे हैं। तीन चीजें देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि इसके ऊपर मेहनत हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों। हमारी मेहनत का परिणाम हमें मिल जाता है, हमको अप्रिशिएशन मिल जाता है आपकी तरफ से कि हाँ आपने काम किया है और आपको पसंद आया है, ठीक है। अब देखो 16 साल वाले का नायक की बात कर रहा हूं, 1836 से लेकर के 1836 एरियर और 31,078 रुपए। अब देखिए इसमें 0.5 लिखा हुआ है ना दोस्तों, 0.5, तो आप इसको इधर जोड़ लेना, ठीक है ना, इधर की तरफ जोड़ लेना, तो ये 1 कर देना, यानी कि 31,079 कर देना इसको, ठीक है। अच्छा, क्योंकि 0.5 मिलता नहीं है, 50 पैसे थोड़ी नहीं मिलेंगे, लेकिन बढ़ा करके दे देती है, इस तरफ जोड़ देती है, ठीक है। उसी प्रकार से 16.5 से जो 17 तक हैं 32,232 रुपए और 4,143 एरियर। 17.5 वाले आप देख लेना दोस्तों, 5,577 का ओआरओपी का एरियर आएगा 2 महीने का, और जो पेंशन बढ़ करके आएगी ओआरओपी 3 के तहत 33,080 रुपए, ठीक है। 18 साल में 5,532 का एरियर और 33,227 रुपए, ठीक है। और इसके बाद 18.5 से हो गया, और इसके बाद 18.5 से 19.5, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया, 18.5 से 19.5 साल के बीच में है, तो 3,546 का एरियर ओआरओपी का 2 महीने का और 33,227 रुपए इनकी बेसिक आ जाए, बेसिक प्लस 50% डीआर के साथ में, ठीक है, जो बढ़ जाएगी। 20 साल में आप देख रहे हैं 5,271 रुपए एरियर ओआरओपी का 2 महीने का और 34,089 रुपीज इनका जो है हो जाएगा पेंशन। इनका 20.5 से लेकर के 21 साल तक आप देख रहे हैं 5,514 रुपए का एरियर और 34,623 रुपए पेंशन। 21.5 से 22.5 साल 6,975 रुपए एरियर और 35,353 रुपए, ठीक है ना। मैंने इसको 2 महीने का इसलिए लिया है क्योंकि अलग आएगा, और जो सितंबर का है तो ऑलरेडी इसके साथ जुड़ करके आएगा, समझ रहे हैं आप बात को। 23 साल से 28 साल तक जिसने भी किया है नायक ने, तो उनका 5,649 रुपए सभी का, ठीक है, और 35,354 रुपए उनका पेंशन आएगा, ठीक। अब हवलदार, एसीपी हवलदार, एमएससीपी लेवल, पे लेवल 5 की बात करूंगा। 15 साल में ये तो आप उसी प्रकार से देख लेना दोस्तों, समझ लेना, ऊपर मैंने लिखे हुए हैं, लास्ट का ही बताऊंगा आपको, ठीक है। टोटल एरियर बनेगा 15 साल के हवलदार का, चाहे वो सिपाही भी हो दोस्तों, एमएससीपी हवलदार ले रहा है तो उनका ये बनता है, ठीक है। आप बार बार डाउट में मत रहना। 15 साल में 618 रुपए एरियर, क्योंकि इनकी वृद्धि भी दोस्तों कम हुई थी 15 साल में, ठीक है। आप देख रहे हैं 206 रुपए की वृद्धि हुई थी केवल, ये देख लो। अच्छा, 618 का एरियर, 32,982 पेंशन। 15.5 से 16 साल दोस्तों 1,425 रुपए का एरियर और 33,386 रुपए पेंशन आएगी। 16.5 से 17 साल 2,082 रुपए
एरियर और 33,714 रुपए, ठीक है ना, पेंशन आएगी। उसके बाद आप 17.5 साल देख लीजिए, 36-36, ठीक है ना, 36-36 का आंकड़ा सुना आपने 36 का आंकड़ा, तो 3636 और 34,491 का जो है आपको पेंशन मिलेगा बढ़ करके OROP 3 के तहत। इससे पहले कितनी मिलती थी घटा लेना आप, वैसे तो कैलकुलेट खुद ही कर सकते हो, ठीक है। 19.5 साल में 18 से 19 साल में 4,950 का एरियर और 35,148 रुपए पेंशन। 19.5 साल में 4,425 का एरियर, 35,223 रुपए पेंशन। 20 से 21 साल में 8,268 रुपए का एरियर और 37,145 रुपए पेंशन। 21 से 22 साल में 7,857 रुपए का एरियर और 37,145 रुपए पेंशन। 22.5 से 24 साल में 7,518 रुपए का एरियर और 37,145 रुपए पेंशन। 24.5 से 25 साल 7,854 रुपए एरियर और 37,213 रुपए इनकी पेंशन बढ़ करके, ठीक है। और 25.5 से 28 साल 9,975 रुपए का एरियर और 38,373 रुपए पेंशन हो जाएगी। अब ऑनरी नायब सूबेदार की बात करेंगे, ठीक है, वाई ग्रुप। 15 साल में इनकी बढ़ोतरी 206 रुपए की हुई थी 15 साल में, तो ठीक है आपको पता ही है। तो इनका 618 रुपए का एरियर और 32,982 रुपए पेंशन। 15.5 से 16 साल ऑनरी नायब सूबेदार 1,425 रुपए का एरियर 2 महीने का और 33,386 रुपए पेंशन। 16.5 से 17 साल 2,082 रुपए का एरियर और 33,714 रुपए पेंशन। 17.5 साल में 36-36 वही है दोस्तों जो इनका आ रहा था ना 36-36, तो ये बराबरी में चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 36-36। और कुछ चीजें ऑनरी नायब सूबेदार की यहाँ भी मैच कर रही हैं, ठीक है, हवलदार के साथ में। लेकिन बाद में जैसी सर्विस बढ़ती है तो वहां पर चेंज होता है इनका ऑनरी नायब सूबेदार का, ठीक है। अच्छा जी, अब 18 से 19 आपने देख लिया। 19.5 साल में आप देख लीजिए 44,000, तो ये 4,425 का एरिया, 35,223 पेंशन। 20 से 21 में 8,268 रुपए का एरियर और 37,145 रुपए पेंशन। 21.5 से 22 साल में 7,857 रुपए का एरियर और 37,145 रुपए पेंशन। 22.5 साल में 7,518 रुपए का एरियर प्लस 37,145 रुपए, ठीक है। और 23 से 23.5 साल में 3,039 रुपए का एरियर प्लस 37,145 रुपए पेंशन रिवाइज होकर के। और 24 से 25.5 साल, और बाकी दोस्तों आप देख लेना जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी थी कि आपका इतना कितना बड़ा है, इतना बड़ा है आपका, ठीक है, 1 महीने का बेसिक, समझ गए ना। अच्छा, 24.5 से 25.5 5,964 का एरियर और 38,607। 26 से 28 साल जिन्होंने की है तो इनका 8,964 रुपए एरियर आएगा और 40,107 रुपए पेंशन बन करके आएगी। नायब सूबेदार, ACP नायब सूबेदार, MACP नायब सूबेदार पे लेवल 6 वाई ग्रुप 17.5 साल। 17.5 साल में 1,800 रुपए का एरियर और 36,638 रुपए पेंशन बन करके आएगी इनकी। OROP 3 अगर रिवाइज हो जाता है, ठीक है। 18 साल में 3,650 रुपए, 3,750 रुपए का एरियर और 37,613 रुपए पेंशन। अब देखिए इसमें से दोस्तों अपना जो अगर आपका वो कट रहा होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, कम्यूटेशन, तो उसको घटा लेना, वो उतना ही घटेगा, ठीक है, वो घटता रहेगा कम्यूटेशन, उसको घटा लेना। 18.5 से 19.5 साल 2,850 का एरियर और 37,613 रुपए पेंशन, ठीक है। 20 से 21 2,700 रुपए का एरियर, 38,625 रुपए पेंशन। 21.5 साल 3,900 रुपए का एरियर और 39,188 रुपए पेंशन। 22 से 24 साल 6,000 रुपए एरियर, 40,238 रुपए पेंशन। 24 से 26 साल आप देख रहे हैं 6,225 रुपए एरियर और 40,350 रुपए पेंशन। 26 साल 7,200 का एरियर और 40,838 रुपए पेंशन। 27 साल अगर आपने की है नायब सूबेदारी में MACP, ठीक है, जो भी है, तो 9,150 रुपए आपकी बार नायब सूबेदार का बढ़ा है, कोई डाउट नहीं है। पिछली बार नहीं बढ़ा था, आपकी बार बढ़ा है, ठीक है ना, पिछली बार कम आया हुआ था। 9,150 का एरियर और 41,925 पेंशन हो जाएगी, ठीक है। और 27 से 28 साल 5,625 रुपए का एरियर और 41,925 रुपए, ठीक है ना, इनकी पेंशन बनेगी। और जो इनकी बढ़ोतरी हुई है ना दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाली बढ़ोतरी है 1 महीने की इनकी, ठीक है,
आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कितनी बढ़ोतरी हुई है। अब करेंगे सूबेदार की बात। सूबेदार MACP सूबेदार हैं, या फिर पे लेवल 7 में आते हैं, ग्रुप वाई टेबल नंबर 7, 20.5 साल। देखो मैं इससे नीचे के नहीं दिखा रहा हूं, जो जैसे सूबेदार हैं, नायब सूबेदार हैं, ज्यादा छोटी सर्विस के दिखा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर होंगे भी इक्का दुक्का होंगे, इतना ज्यादा है नहीं। तो 20.5 साल में, और वो भी खासकर वाई ग्रुप में 20.5 साल में दोस्तों आप देख रहे हैं 20.5 वाले का तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है, जो रिवाइज होकर के 450 मैंने बता दी, पिछली वीडियो देख लेना दोस्तों, उसमें हमने परसेंटेज भी बताए हैं सबके, ठीक है ना, कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, कितना परसेंट घटा है। लेकिन ये प्रोटेक्टेड है, ये ध्यान रखना, जो इतना ले रहे होंगे ना, अगर रिवीजन में कम हुआ है तो ये प्रोटेक्टेड है, उनकी पेंशन उतनी आएगी जितनी आती थी पिछला, ठीक है। तो अपनी पेंशन स्लिप देख लेना, सेम वही आएगी। 21 साल सूबेदार का, 21 साल के सूबेदार का, तो आप देख रहे हैं 75 रुपए की यहाँ पर जो है रिवीजन में कम हुआ है, तो कोई फायदा नहीं है, उतना ही आती रहेगी। 21.5 साल की बात करेंगे तो 2025 रुपए का एरियर और 43,088 रुपए इनकी पेंशन आएगी, ठीक है। 22 से 26.5 साल तो इनकी बढ़ोतरी हुई है 750 रुपए की, तो 2250 का एरियर और 43,200 रुपए पेंशन बनेगी इनकी, ठीक है। 27 से 27.5 साल के सूबेदार की 3,075 रुपए का एरियर और 43,613 रुपए पेंशन बनेगी। 28 से 29.5 साल के सूबेदार की 1,425 रुपए का एरियर 2 महीने का और 45,263 रुपए इनकी पेंशन बनेगी। और 30 साल के सूबेदार की 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ में 1,500 रुपए इनका एरियर बनेगा 2 महीने का और 47,250 रुपए इनकी टोटल पेंशन बनेगी, माइनस इसमें से कम्यूटेशन भी कर लेना, ठीक है, जो आपको कम्यूटेशन हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, सूबेदार मेजर साहब, प्रणाम है आपको, और गलती के लिए क्षमा चाहता हूं, पिछली वाली वीडियो में मिस हो गए थे आप, ठीक है ना। आप तो वैसे भी पलटन के अंदर सूबेदार मेजर साहब एक ही रहते हैं, जैसे सीओ साहब के बाद सूबेदार मेजर साहब ही कहा जाता है, तो रिस्पेक्टेड हैं, और मतलब पलटन के अंदर रहते तो सभी रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन सूबेदार मेजर साहब कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्टेड रहते हैं, और वही छूट गए, बताओ यार। चलो जो भी है, तो सूबेदार मेजर साहब के लिए मैंने ये भी ऐड किया है और इसको भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि पिछली वीडियो में नहीं दे पाया था। तो 28 साल के जो सूबेदार मेजर साहब हैं, उनकी OROP 2 में थी 30,775, OROP 3 में हो गई उनकी 33,750 रुपए, जबकि अब की बार सूबेदार मेजर साहब, पिछली बार तो नहीं बढ़ी थी, अब की बार बढ़ी है और ठीक ठाक बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है, देख लीजिए 2,975 रुपए बढ़ी है इनकी 28 साल के सूबेदार मेजर की, 9.7% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। और अगर इस बार रिवाइज होकर के आता है तो 8,925 का एरियर आएगा और 50,625 रुपए इनकी पेंशन आएगी, ठीक है ना। 28.5 से 29 साल अगर इन्होंने करी है तो OROP 1 में इनका 31,250 था, जो बढ़कर के 33,750 हुआ है, तो 2,500 की वृद्धि और 8% की वृद्धि है इसमें, ठीक है। 7,500 रुपए का एरियर आएगा इनका और 50,625 रुपए की पेंशन आएगी। 29.5 साल के SM साहब का 31,250 रुपए मिलता था OROP 2 में, OROP 3 में बढ़कर के 34,425, यानी कि 3,175 रुपए की वृद्धि, 10% की वृद्धि। एरियर आएगा इनका 9,525 रुपए और पेंशन बन जाएगी 51,638 रुपए। 30 से 30.5 साल के सूबेदार मेजर साहब 31,625 रुपए ले रहे थे OROP 2 में, OROP 3 में बढ़कर के 34,425 रुपए हुई, 2,800 रुपए की वृद्धि, 9% की, और 8,400 रुपए का एरियर इनका बनता है 2 महीने का, और 51,638 रुपए इनकी पेंशन होकर के आएगी। और दोस्तों मैंने ये बता ही दिया, अभी मैंने DR 50% निकाला है, क्योंकि इस बार 85% के हिसाब से पेंशन आएगी आपकी। तो अगली बार अगर 53 होता तो उसका एरियर, इसका एरियर भी आएगा आपका, अगर इस महीने पेंशन आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब 31 से 31.5 साल के SM साहब का 31,725 से बढ़कर के 2,700 रुपए बढ़ा है, तो 34,425, 8.5% की वृद्धि, 8,100 रुपए की का एरियर आएगा और 51,638 रुपए इनकी पेंशन बन जाएगी। और 32 साल या फिर उससे ऊपर SM साहब ने किया है तो उनकी जो है 33,400 से बढ़कर 34,575, यानी कि 1,175 रुपए की बढ़ोतरी, 3.5% की बढ़ोतरी हुई है। और टोटल एरियर इनका बनेगा 3,525 रुपए, 51,863 रुपए। तो कृपया करके SM साहब कल जो कमेंट कर रहे थे कि SM साहब कहाँ गए, तो कृपया करके आज भी थैंक यू जरूर बोल देना, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब, ठीक है ना, पे लेवल 10 में ऑनरी लेफ्टिनेंट में सब आ जाते हैं दोस्तों, चाहे X ग्रुप है चाहे Y ग्रुप है, ठीक है ना, इसमें कुछ वो नहीं है। अब देखिए, अब बात करेंगे ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब की। 26.5 साल से 28 साल तक इनका तो घटा है, रिवाइज ही कम पे हुआ है, लेकिन प्रोटेक्टेड है, जितनी मिल रही थी मिलती रहेगी,
कोई नहीं बढ़ोतरी। 28.5 साल के ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब, इनकी 275 रुपए बढ़ी है, तो इनको 825 रुपए का एरियर मिलेगा, ठीक है, 2 महीने का, और 61,800 रुपए इनकी पेंशन हो जाएगी। 2930 साल अगर इन्होंने की है तो इनकी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, सेम उतने पर ही रिवाइज हुई है, जितनी 1 2 पे थी उतना ही 3 पे है, इसलिए जो इनकी पेंशन मिल रही थी पिछली वही मिलती रहेगी, यानी कि 61,800 रुपए पा रहे थे, 61,800 ही इनको मिलेगी। 30.5 साल अगर इन्होंने की है तो 2,050 रुपए का इनको एरियर मिलेगा 2 महीने का, क्योंकि 850 की वृद्धि हुई ना, तो इतना तो एरियर मिलेगा और पेंशन हो जाएगी इनकी 63,075 रुपए। और 31 से 32 साल अगर आपने की है, 31 से 32 साल आपने की है तो 4,275 रुपए आपका टोटल एरियर बनेगा और पेंशन हो जाएगी आपकी 63,937 रुपए 50 पैसे। 32.5 से या फिर उससे ऊपर किया है आपने तो आपकी पेंशन जो एरियर है 15,300 का एरियर आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई थी। तो अगर 32.5 से ऊपर किया है तो 69,450 रुपए आपकी पेंशन होकर के आएगी। और दोस्तों देखो, मैं इतनी बारीकी से बता रहा हूं ना, मैं समझता हूं कि आपको देखो सर्विस के हिसाब से बता रहा हूं, हर चीज समझ जाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी समझ में ना आए ना दोस्तों, इंडिविजुअली अगर आप चाहते हैं कि इन चीजों के बारे में हमको बताएं, कितना बनेगा, कितना एरिया इंडिविजुअली, तो दोस्तों आप नीचे काला सब्सक्राइब करने के बाद नीचे काला बटन देख रहे हैं ज्वाइन का, वो ज्वाइन करना पड़ेगा, चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप पे चला जाएगा, व्हाट्सएप पर आप मुझे सारी डिटेल भेजिए, मैं सारा आपका क्लियर कर दूंगा, क्लियर जानकारी दे दूंगा आपको, जो भी देनी है वो बात क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा जी, ऑनरी कैप्टन साहब का, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी सारी यहां पर चीज बता चुकी हूं, आपको ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई जरूरत ही मानता है तो कर लेना, ठीक है, तभी जाके आपको मैं जानकारी दे पाऊंगा पूरी की पूरी। ऑनरी कैप्टन साहब पे लेवल 10B, क्वालिफाइंग सर्विस 27 से 28.5, 4,725 रुपए का एरियर, और इनका जो है आप देख रहे हैं 63,750 रुपए पेंशन बन जाएगी। 29 साल के ऑनरी कैप्टन साहब 1,725 रुपए की एरियर आएगा और 63,750 रुपए बनेगी। बाकी अरे कहां चले गए कैप्टन साहब, ये 31 से 32 अगर इन्होंने किया है तो इसमें तो बढ़ोतरी हुई नहीं है, बल्कि 10 से 50 की हुई, तो वो पुरानी लेते रहेंगे जितनी ले रहे थे, ठीक है। 32.5 से या फिर उससे ऊपर किया है तो 7,875 का इनका एरियर बनता है, ठीक है, बढ़ोतरी हुई है इनमें 2,625 रुपए की, तो 69,450 रुपए इनको पेंशन बन करके आएगी। अब देखिए सिपाही वाई ग्रुप, ठीक है ना, जो छूटे हुए थे 15 साल से नीचे, ठीक है, अब ये देख लीजिए, बाकी तो आप पूरी कहानी समझ ही रहे होंगे, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप अपने हिसाब से देखिए, जहां पर आपका पड़ रहा है हिसाब वहां पर देखिए आप कितना परसेंट बढ़ा है आपका, ये क्या घटा है या बढ़ा है आप देख लीजिए। ये आपका महीने की पेंशन में है, ये OROP 2 है, OROP 3 में है, ये मैंने लिखा हुआ है ये घटा है या बढ़ा है। हाँ, जहां घटा हुआ है तो आपका नहीं घटेगा, अगर आप इतना ले रहे हैं तो लेते ही रहेंगे, आपको ये भी बता दूं, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड है, केवल रिवाइज इतने पे हुई है तो आप पुरानी ही लेते रहेंगे, आपकी मतलब डिसएडवांटेज नहीं है, कम किसी की नहीं होगी, प्रोटेक्टेड है। तो आप इस चीज को नोट कर लें, ये भी नोट कर लें, जिनका एरियर बन रहा है, ठीक है, वो भी देख लीजिए कितना एरियर बन रहा है और आपकी कितनी पेंशन बन रही है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने मुताबिक देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, मैं इसलिए बोल रहा था, आप देखें इतना सबसे ज्यादा डेटा है इनका, कलेक्शन में भी टाइम लगा है, दिखाने में भी टाइम, इसलिए मैं इसको लास्ट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए 5.5 साल, 6 साल, ये वाला पूरा 9.5 से 10.5 साल, तो ये वाला सारा देख लीजिए, आपका पूरा डेटा मैंने निकाला हुआ है, ये आपका एरियर है आपके सर्विस के अकॉर्डिंग, ये आपकी पेंशन बनेगी, ठीक है। इतना तो मेरे हिसाब से समझ ही सकते हैं, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो भैया ज्वाइन कर लेना चैनल को, और व्हाट्सएप नंबर वहां पे मिलेगा, उसी में क्वेश्चन पूछना, इंडिविजुअली मैं वहीं पर दे सकता हूं जवाब ज्यादा, ठीक है। अब बाकी ये हैं सिपाही 11 से 12 के ये हैं, और 14.5 साल तक ये वाले हैं पूरे, ठीक है, और 15 साल तो मैंने बता ही दिया है, आप इसको नोट कर लो और समझ लीजिए इसको, मैंने वैसे भी समझाया है। तो ये है सारा, और एक बार फिर से मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये जो मैंने टेबलें दिखाई हैं, ये वाला एरियर और ये वाला, ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो मैंने दिखाया है वो तभी एप्लीकेबल होगा यदि इसी महीने सितंबर के महीने आपकी पेंशन रिवाइज होकर के आती है और एरियर आपका आ जाता है, अन्यथा नहीं। अगले महीने चला जाएगा तो इसका जो है कैलकुलेशन बदल जाएगा, तो उसके लिए भी हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे। हालांकि मैं आपको आगे इस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि क्या इस महीने आपकी पेंशन रिवाइज होकर के आएगी या नहीं, वो आगे देखने वाली बात होगी। बाकी दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है ना। कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, ठीक है, आपको अच्छी लगे, औरों को भी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ज्ञान कम से कम जो है इधर उधर फैला जरूर देना चाहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब द चैनल, ये तो कर ही लेना चाहिए आपको, अगर इतनी सारी वीडियो देख ही ली है तो चैनल का बटन दबाने में पॉइंट
जो है 19 सेकंड का समय लगता है, कुछ नहीं लगता है, और लाइक का बटन दबाने में भी इतना ही टाइम लगता है, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।